हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेबी के लिए कैप। और ये कैप बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कैसे बेबी की कैप बनाई जाती है और कैसे आपको बेबी का नाप लेकर कैप बनानी है। तो आप किसी भी साइज की कैप बना सकते हो, चाहे बेबी 1 साल का हो चाहे 5 साल का हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कैसे आपको बेबी का नाप लेना है। वो देखिए, ऐसे आपको जैसे बेबी का एक कान है, यहाँ से आपको नीचे कान के नीचे से ऐसे आपको इंची टेप रखना है और ऊपर से सर के ऊपर से आपको लेके जाना है और दूसरे कान तक ऐसे देखना है यहाँ तक कि आपका कितना आया है। ऐसे एक कान से नीचे से और कान के दूसरी साइड देखिए यहाँ नीचे तक। अब जितना भी आ रहा है आपको उतना ही कपड़ा लेना है। अब इसमें मेरा बेबी का आया था एक कान से दूसरे कान तक 11 इंच। तो मैंने 11 इंच ही कपड़े की चौड़ाई रखी है और 11 इंच ही कपड़े की लंबाई रखी है। 11 बाई 11 का कपड़ा लिया है मैंने, सेम साइज का लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा। तो ऐसे जैसे आपका बेबी का 10 इंच आया तो आपको 10 बाई 10 का कपड़ा लेना है और ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है कपड़े को। फिर हम एक फोल्ड और कर लेंगे ऐसे। और अब ये इधर जो बंद साइड है, यहाँ से हम ऐसे देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 5.5 इंच आ रहा है। आपका जितना आए उतने पे आपको निशान लगाना है। मैं यहाँ पे इंची टेप को घुमाती जाऊंगी और जहाँ मेरा 5.5 इंच आ रहा है मैं वहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आपका जितना आए आप इंची टेप को घुमाना और वहाँ पे निशान लगा लेना। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इस पे हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है तो ये एकदम हमारा गोल कपड़ा कट जाएगा। देखिए, ऐसे ये हमारा पूरा गोल कपड़ा कट गया है। अब इस पे हम सिलाई करेंगे किनारे किनारे पे। तो ये जो अस्तर का कपड़ा है ये हमारा इधर उधर हिलेगा नहीं। एकदम आपको किनारे किनारे पे सिलाई करनी है। किनारे की सिलाई पूरे पे आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये अस्तर का कपड़ा और ये मैन फैब्रिक हमारा जॉइंट हो गया, देखिए ऐसे। अब हम इस पे डालेंगे प्लेट्स। तो प्लेट्स आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और देखिए आपको प्लेट्स कैसी डालनी है। देखिए पहले इधर मुँह करना प्लेट्स का, फिर ऐसे आपको बॉक्स प्लेट डालनी है, फिर इधर मुँह करना, फिर प्लेट का इधर। इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। तो देखिए हम पहले प्लेट्स डालेंगे। पहले इसका मशीन की तरफ मुँह किया मैंने प्लेट्स का, फिर मैंने मेरी ओर किया है। फिर मैं दूसरी बार देखो मशीन की ओर कर रही हूँ, फिर मैं अपनी ओर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। सारी आपको इक्वल प्लेट्स डालनी है बराबर। तो देखिए ऐसे आपको प्लेट्स डाल लेनी है। ऐसे एक बार आपको मशीन की साइड करना है और एक बार आपको अपनी साइड। तो इस तरीके से आपको सारी प्लेट्स डाल लेनी है। और ये मैंने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था तो मैं 11 इंच तक प्लेट्स डालूंगी। अगर आपने 10 बाई 10 का लिया है तो आपको 10 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा पूरा हो गया। तो जैसे मैंने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था तो जहां से प्लेट्स डालना स्टार्ट किया है मैं यहाँ से इंची टेप रख रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको नापना है। यहाँ से इस तरीके से आपको इंची टेप रख के नाप लेना है। जितना आप कपड़ा ले रहे हो उतना ही आपको प्लेट्स डालनी है। तो मैंने 11 बाई 11 का लिया था तो 11 इंच तक मैंने प्लेट्स डाल ली है, देखिए यहाँ तक। अब ये लिया है मैंने बुकरम। इसकी जो चौड़ाई है वो फ्रेंड्स मैंने 2 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच रखी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैंने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है पट्टी को, इसको। तो जैसे आप 10 बाई 10 का ले रहे हो तो आपको 11 इंच का लेना है बुकरम। ऐसे बुकरम को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपको 1/4 इंच का निशान लगाना है। ऐसे आपको 1/4 इंच पे निशान लगा के और शेप लगानी है। और अगर आप बोनेट को थोड़ा छोटा बनाना चाहो तो जैसे इसकी बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है फ्रेंड्स, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो देखिए अब इस पे हम कटिंग कर लेंगे। तो जो मैंने निशान लगाया इसी पे मैं ऐसे कटिंग कर रही हूँ। अगर चौड़ाई कम रखनी है आपको तो आप 1.5 इंच भी बुकरम की चौड़ाई ले सकते हो। तो देखिए ऐसे ये हमारी कुछ शेप इस तरीके से आई है। अब इसको हम इस पे कपड़े पे चिपकाएंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको हम ऐसे रखेंगे और प्रेस से चिपका लेंगे बुकरम को। मैंने ये प्रेस से चिपका लिया है। अब देखिए यहाँ से इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। आधा इंच हम रख लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए रखा है इसको हम यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आपको सिलाई करनी है ऐसे। अब यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे कर लेते हैं। डबल कर लिया है ये कपड़ा और इधर आपको सिलाई मार्जिन का आधा इंच रखना है
और इस साइड में देखिए यहाँ पे आधा इंच रखा है मैंने सिलाई मार्जिन का, और इधर यहाँ पे हम बुकरम के पास-पास सिलाई करेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बुकरम के पास-पास सिलाई कर रही हूँ मैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सिलाई करनी है, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे ऐसे, और इधर से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर देंगे दोनों साइड से। इस साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे, और यहाँ पे हम छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे, ध्यान रहे धागा ना कटे। अब इसको हम पलट लेते हैं, ऐसे आपको सीधा कर लेना है। सीधा करके इस पे फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रेस भी कर सकते हो, प्रेस करने से भी एकदम एडजस्ट हो जाता है। अब इस पे हम सिलाई करेंगे, तो यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई कर लेते हैं। ये मैंने प्रेस कर लिया है इस पे। अब इस पे किनारे-किनारे पे सिलाई करेंगे, तो फिर ये हमारा जो नीचे का कपड़ा है ये आगे नहीं आएगा ये सिलाई करने के बाद में, और इसमें फिनिशिंग रहेगी। तो देखिए मैंने सिलाई कर लिया है, और इधर जो आपका ये है आधा इंच आपको कपड़ा रखना है ये एक्स्ट्रा, और अगर ज़्यादा हो तो आपको कट कर लेना है। आधा इंच आपको सिलाई मार्जिन का रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए ऐसे हम इसका निशान लगा लेंगे, इस तरीके से ऐसे निशान लगा लेना है। अब हम कैप पे अटैच करेंगे, तो इधर जो देखिए ऐसे हम रखेंगे, जिस पे हमारी बुकरम नहीं चिपकी हुई है, जो हमने निशान लगाया था वो ऐसे रखेंगे हम यहाँ पे नीचे कैप के देखिए, और कैप के ऊपर सीधी साइड है, और यहाँ आधा इंच हम एक्स्ट्रा निकालेंगे अपनी पट्टी को, जहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था उ उससे आगे निकालेंगे हम पट्टी को आधा इंच, क्योंकि हमने 1 इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए आधा इंच हम इधर निकल जाएगा हमारा पट्टी का, और आधा इंच लास्ट में निकल जाएगा। तो जो आपने निशान लगाया था देखिए ये मेरा निशान लगाया हुआ है, उसी पे मैं सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से आपको सिलाई करनी है, और ये हमारी जो बोनट है ये हमारी कैप पे अटैच कर रहे हैं हम। तो जो हमारा निशान लगाया था हमने उसी निशान पे हम सिलाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो देखिए आधा इंच हमारा प्लेट्स के इस साइड में भी ये पट्टी एक्स्ट्रा है, ऐसे सिलाई कर लेना है। अब इसको हम ऊपर की साइड में कर लेंगे ऐसे कैप के। देखिए इस तरीके से बोनट को ऐसे पलट लेते हैं हम ऊपर की साइड में, और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे, जो हमारी पहले सिलाई है इसी पे हम सिलाई कर देंगे। अब अगर आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें लेस भी लगा सकते हो, नहीं आप सीधी भी सिलाई कर सकते हो। मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। लेस की जो है वो ऊपर सीधी साइड है, और इसके अंदर मैं ऐसे रख रही हूँ, जितना आपको बाहर रखना है लेस दिखाना है उतना आप बाहर रख सकते हो, बाकी आप इसके अंदर रख के फिर आपको सिलाई करनी है। जो पहले सिलाई थी उसी के ऊपर आपको सिलाई करनी है। लेस को इसके नीचे रखा है मैंने, ये देखिए इस तरीके से। अब जितनी आपको लेस दिखानी है वो आप दिखा सकते हो, और अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप लेस को स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इस तरीके से देखिए आपको ये बोनट बनानी है कैप पे। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे लेस को, और यहाँ से देखिए ये हमारा बोनट बन गया है, और लेस भी हमारी लग गई है। इसका लुक भी बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए फ्रेंड्स। अब हम यहाँ से इसको नाप लेंगे, यहाँ से बोनट से इस तरीके से आपको नाप लेना है। और जैसे मैंने 11 बाई 11 का कपड़ा लिया था, तो ऐसे मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाऊँगी। आपने जितना कपड़ा लिया है, आप उस हिसाब से निशान लगाना। जैसे आपने 10 बाई 10 का लिया है, तो आपको 10 इंच पे निशान लगाना है, और मैंने 11 बाई 11 का लिया था, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। और ऐसे हम बराबर कर लेंगे यहाँ से, और जो मैंने अब 11 इंच का निशान लगाया है, उस पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ऐसे मैं निशान लगा रही हूँ। आपका जहाँ भी आया है 10 इंच पे लगाया आपने, तो आपको इस तरीके से 10 पे ऐसे निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा कट जाएगा। इस तरीके से देखिए वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट गया है। अब यहाँ से हमारा खुला है, यहाँ पे हम सिलाई कर देते हैं। तो ये जो अस्तर का कपड़ा है हमारा इधर-उधर हिलेगा नहीं, जब हम इस पे पट्टी अटैच करेंगे। तो इस पे आपको सिलाई कर लेनी है। ये मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, और कैप का सेंटर निकाल लेंगे पीछे की साइड से। तो यहाँ पे आपको सेंटर पे कट का निशान लगा देना है। अब हम लेंगे यहाँ पे दूसरी पट्टी, जो हमारी बांधने के लिए डोरी होती है वो। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 23 इंच रखी है। 24 इंच भी ले सकते हो आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हो तो। ऐसे आपको पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है,
और पट्टी का भी आपको सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ सेंटर निकाल लिया है पट्टी का भी। अब ये पट्टी की जो है ये ऊपर सीधी साइड है और यहाँ पे जो हमारा सेंटर है देखिए पट्टी का, और यहाँ पे ही हम अपना कैप का सेंटर रखेंगे ऐसे। पट्टी की ऊपर सीधी साइड है फ्रेंड्स ये, और कैप की भी ऊपर सीधी साइड है। अब हम यहाँ पीछे से सिलाई करेंगे, तो यहाँ हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। कैप की भी ऊपर सीधी साइड है और हमारी पट्टी की भी ऊपर सीधी साइड है, और यहाँ जहाँ तक हमारी बोनेट है वहाँ तक आपको सील लेना। देखिए यहाँ पे पक्का कर लेना है। अब यहाँ पे हम अपनी पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो पट्टी को फोल्ड कर लेने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इधर से आपको फोल्ड करना है पहले, फिर आपको इस साइड से फोल्ड करना है दूसरी साइड से। पहले आपको इधर से, फिर दूसरी साइड से, और फिर इसके ऊपर फोल्ड कर देना है ऐसे। तो ये जो हमारी बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बन जाएगी। ये कैप बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं बहुत ही अलग-अलग डिजाइन के, आप वो देख के भी कैप बना सकते हो अपने बेबी के लिए। और मैंने बेबी का नाप लेना भी बताया, तो आप किसी भी साइज की बना सकते हो। तो देखिए ये हमारी जो बांधने के लिए डोरी है वो बन गई है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ तक भी रख सकते हो, और अगर इसमें आप चाहो तो लटकन भी लगा सकते हो। मैं इसमें लटकन लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है कपड़े की, और 2 इंच ही मैंने लंबाई रखी है। सेम साइज के मैंने 2 पीस लिए हैं। अब यहाँ से इसको हम इधर जो उल्टी साइड है ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए ऊपर रखा है इसकी सीधी साइड, और ऐसे आपको सेंटर में रखना है डोरी को, और यहाँ से आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके देखिए अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ये कोना है इसको हम ऊपर की साइड मोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से मोड़ लेना है कोने को, और फिर यहाँ पे पक्का करके फिर आपको सिलाई कर लेनी है। तो ये एक हमारा छोटा सा लटकन बन जाएगा ऐसे। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 3 इंच का कपड़ा ले लेना, उससे बना लेना। मैंने ये छोटा ही बनाया है। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा लटकन बन गया है। ऐसे ही आपको दूसरा लटकन भी बना लेना है दूसरी डोरी में डालने के लिए। इस तरीके से ही बनाना है आपको सेम तरीके से। तो देखिए मैंने दोनों लटकन लगा लिए हैं। ऐसे भी आप अपनी लटकन बना के आप भी अपनी कैप को तैयार कर सकते हो। देखिए ये हमारी रेडी हो गई है ये कैप, और ये हमारी बोनेट वाली कैप भी बन गई है। देखिए कितना सुंदर लुक आया है इसका, एकदम जैसे हमारा रेडीमेड होता है उस तरीके से। तो देखिए मैं आपको अंदर की साइड से दिखा देती हूँ। ये अंदर की साइड से इसका लुक है हमारा। तो आप कोई भी साइड से पहना सकते हो बेबी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करना।